हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना दवा देता हूँ। मैं हूँ एक हेल्थ कोच और मैं ठीक करता हूँ कोई सा भी बीमारी, कितना भी पुराना से पुराना बीमारी मैं ठीक करता हूँ न्यूट्रिशन से और एक्सरसाइज से। तो आप अगर इसको लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने दवा जीवन को दवा मुक्त जीना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस चीज़ को मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से आपसे बारे में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, ठीक है? और इसके बाद इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे गौर से ना। तो पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर। मतलब इसका होता है कि चाहे जीवन हो या आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, दोनों चीज में अगर आगे बढ़ना है आपको, तो आप खुद ही कर सकते हैं इसको। दूसरा आदमी सिर्फ आपको गाइड करेगा, बताएगा, करना आप ही को पड़ेगा। जैसे कि एक्सरसाइज करने की बात है, तो हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करना है, करना आप ही को पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपका लाइफ स्टाइल हो, तो लाइफ स्टाइल भी होगा, तो मतलब हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम कैसे ठीक करते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में होती है। सबसे पहली बात, एयर पॉल्यूशन। चाहे इंजन हो या हमारा बॉडी, चाहे गाड़ी हो या कोई पंपिंग सेट का इंजन, हर किसी को सांस लेने की ज़रूरत होती है, हर किसी को सांस की ज़रूरत होती है, हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और आज के दिन में अगर देखा जाए, तो आप जहाँ भी हैं, आपके इर्द गिर्द इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी प्रदूषण है, आपके इर्द गिर्द इतने लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आपके घर में भी धुआं होता होगा। जैसे कि धूप बत्ती जलती होगी, जैसे कभी चूल्हे पे लोग खाना बनाते होंगे, एनीथिंग, कुछ भी। प्रदूषण मतलब हर जगह है। और उसी प्रदूषण से, उसी वातावरण से हम लोग अपने अंदर ऑक्सीजन डालते हैं, तभी हमारा इंजन, हमारा गाड़ी चलता है, तभी हमारा शरीर आगे चलता है। और देखा था, आप कहेंगे फिर यार हम तो साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, लेकिन आप अगर शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे चेक कराने कि मेरे अंदर देखना प्रदूषण का लेवल क्या है, तो डॉक्टर कहेगा आप तो कम से कम 10 बीड़ी सिगरेट पी लिए हैं, इतना प्रदूषण आपके अंदर है। ये हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हुए प्रिजर्वेटिव की बात आती है। प्रिजर्वेटिव मतलब आज के दिन में अगर कोई गेस्ट भी आता है आपके घर में, तो आप नींबू का शरबत बनाने के बदले आप दुकान से क्या लाते हैं, कोका कोला, स्प्राइट, शरबत, ये सारी चीज़ें खरीद के लाते हो और इनसे उनका स्वागत करते हैं। खाने की बात करें, तो आप उनको खिलाते क्या हैं? आप उनको खिलाते हैं चिप्स, कुरकुरे इत्यादि। इसके बाद अगर यंग दोस्त हैं, तो आप उसको स्वागत करते हैं किसी से, दारू से। हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से स्वागत होती है, तो वो होती है फ्रूट से, फल से। और इसके बाद चाय पानी तो आप देते ही देते हैं। अब होता क्या है, आज के दिन में हमारे पास जितने भी फल फ्रूट है, उन सारे फल फ्रूट में केमिकल डाल के उसको पकाया जाता है। अल्कोहल है, कोका कोला है, ये सारी चीज़ कैसे है वो तो आपको पता ही है, सारा केमिकल युक्त है। हम जो दूध पीते हैं, जैसे मान लेते हैं हम नॉर्मल दूध पीते हैं, गाय से निकाल के दूध पीते हैं, लेकिन गाय को जो हम लोग चारा खिलाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें अलग अलग तरह के कीटनाशक डालते हैं, और वही चारा गाय खाती है, फिर वही दूध हम पीते हैं। तो आखिर तो उसके अंदर भी केमिकल का ही अंश है। तो इसके वजह से हम आगे बीमार पड़ते जाते हैं। बात रही वाटर पॉल्यूशन की, तो आज के दिन में लोग कहते हैं कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, हमारे घर में तो अल्कलाइन आरओ लगा हुआ है, 2-2 लाख का आरओ लगा हुआ है। सर, या जो भी हो, मैडम हो आप, जो भी लोग हो, आरओ आपके पानी को सिर्फ फिल्टर करता है, आपके पानी को सिर्फ साफ करता है, बैक्टीरिया और वायरस नहीं मारता। और हम बीमार कैसे होते हैं? हम बीमार होते हैं बैक्टीरिया और वायरल से ही। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया और वायरस नहीं मारता है, ठीक है? तो इसके वजह से हम बीमार होता है। तो इसका भाई उपाय क्या है? तो आप जो भी पानी पीते हैं, पहले उसको गर्म करिए, फिर ठंडा करिए, फिर वो पानी आप चाहे तो फ्रिज में डाल के पीजिए, या जहाँ भी डाल के आप पीना चाहते हैं पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बात करें हाई फैट डाइट। आज के दिन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोगों का चीज़ है, आप घर में छोटा-सा पार्टी रखते हैं, पार्टी रखते हैं, फंक्शन रखते हैं, तो उसके अंदर भी केक बनाया जाता है, केक मँगाया जाता है। इसके बाद लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि सारे खाते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है? हाई फैट डाइट। इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, और इसके वजह से होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन। आप जैसे सवेरे फ्रेश होने जाते हैं,
तो आपको इस तरह की चीज़ें महसूस होगी। आपको लैट्रिन नहीं होता रहेगा, मतलब आपको लगेगा कि यार जोर लगा के लैट्रिन जा रहे हैं हम, एक बार में फ्रेश नहीं होते हैं, 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं यार हम तो 3 बार जाते हैं। भाई साहब, प्राकृतिक चीज़ है ये। जी, आपको 24 घंटे में 1 बार जाने की ज़रूरत है। अगर आप 2 बार 3 बार जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है। अब क्या है, जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होगा तो होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बताते हैं, नॉर्मल सी बात बता देते हैं आपको। जो हमारे खाना पचने की प्रक्रिया होती है ना, मतलब जैसे जो भी हम खा रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, जो खाना पचने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, खाना पचने की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। जो खाना 2 घंटे में पचना चाहिए था वो खाना आपको 4 घंटे में पच रहा है। और उसके वजह से होता क्या है, आपको धुआं जैसा ढकार होगा, गैस बनना स्टार्ट होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कुछ भी हुआ, मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम खांसी आपको तुरंत लग जाएगी, तो तुरंत लग जाएगी। अब इसके वजह से होता क्या है, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, खाना पचने की प्रक्रिया स्लो होगी, तो जो चीज़ें बाहर निकलनी थी, जैसे लैट्रिन पेशाब इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकलनी थी, वो स्लो हो जाएगा, वो आपके अंदर ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही अंदर स्टोर होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, टॉक्सिन जमा होंगे, बीमारियां जमा होगी वहाँ पे, और एक से एक तरह की बीमारियां उत्पन्न करने की चीज़ें जमा होने लगेगी वहाँ पे। और इसके वजह से होगा क्या, थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। इसके बाद होगा क्या, जैसे ही टॉक्सिन जमा होगा तो होगा गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, गैस बनने की समस्या होगी। इसके बाद जैसे ही गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो इसमें होगी 2 चीज़ें, कुछ लोगों का वजन बढ़ता है तो कुछ लोगों का वजन घटता है। तो हो सकता है आपका बॉडी अलग तरीके का हो तो आपका वजन बढ़ेगा। अब जैसे ही वजन बढ़ेगा तो होगा क्या, वजन बढ़ने के बाद होगा ब्लड प्रेशर, बीपी की शिकायत होगी। इसके बाद होगा क्या, डायबिटीज़, शुगर की समस्या, आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की समस्या होगी, ग्लूकोज बढ़ेगा। और इन सब चीज़ों से होगा क्या, ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन हेमरेज क्यों होगा, तो ये थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। अब बात करें तो जैसे ही डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी आपके ब्लड के अंदर तो होगा क्या, ब्लड आपका मोटा होगा। और जैसे ही ब्लड मोटा होगा तो भाई आपके बॉडी के अंदर जो पाइप है, नलियाँ हैं, ब्लड की नलियाँ हैं, वो तो उतनी ही है। अब उस ब्लड मोटा होगा तो उसको हार्ट को क्या होगा, हार्ट को प्रेशर करने में जोर लगेगा, उससे होगा क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा आपके बॉडी के अंदर। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट को क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फिर आपके हार्ट के ऊपर भी खतरा आएगा, आपके हार्ट पे भी खतरा आएगा और हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सबसे कमज़ोर होता है हमारा दिल, हमारा हार्ट, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, वो होता है सिर्फ मसल से बना होता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा उस पर होगा। इसके बाद होगा क्या, हमारे बॉडी का फिल्टर कौन करता है, हमारे बॉडी का छन्ना कौन है, हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो पानी पीते हैं, ब्लड होता है, उसको आखिर तो फिल्टर की ज़रूरत होती है। तो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा किडनी। जैसे ही किडनी पे उस पे असर पड़ेगा, आपको खतरा है कि किडनी फेलियर हो जाए। तो ज़रूरत क्या है, ये सारी खतरा ना आए, आपको एक से एक अनेक बीमारियां ना लगे, लाइफ स्टाइल डिजीज ना हो। ज़रूरत है इस चीज़ को आप सुधार लें अभी से। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी, कॉन्स्टिपेशन से। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन से हुआ, आप वहीं पे समझ जाइए भाई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में आपको बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि सारी समस्याएं हो सकती है। तो इन सब चीज़ से अगर बचना है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि इन सब चीज़ों से हम बचेंगे कैसे, हम इन सब से बचेंगे कैसे, हम लंबे समय तक बीमारी मुक्त कैसे रह सकते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, आप इस वीडियो को देखें इतना देर के लिए। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको गाइड करेंगे कि इन सब कारणों से आप कैसे बचेंगे।